अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर नवीद। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली साहब के साथ, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव हैं बिलावल पेट्रोलियम सर्विस के, और उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं सबसे पहले कि दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान को क्या इक़दाम करने चाहिए जिससे दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो जाए, क्योंकि दहशतगर्दी हमारे मुल्क के लिए एक नासूर बन चुकी है, जिससे हमारी मौशी हालत तबाह व बर्बाद हो चुकी है। और बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कुछ इनके अंदरून से जितने भी मसाइल हैं उनके हवाले से आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं ज़ुल्फ़िकार अली साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है। अच्छा, दहशतगर्दी के मामले में क्या इक़दाम करने चाहिए हमारी फ़ौज को, हमारी पाक आर्मी को, हमारी हुकूमत को, कि ये नासूर हमारे मुल्क को बिल्कुल चला जाए? पहले तो ये कि जो लोकल पुलिस है, जो लोकल दहशतगर्दी के हिसाब से जो लोकल पुलिस है, पहले तो उसको कंट्रोल में होना चाहिए। तो लोकल का जो पुलिस है उसको सही नमूने से सही तरीके से चलाएं। पाक आर्मी से मेरी ये गुजारिश है कि उसको सही नमूने से सही तरीके से असूल कानून के हिसाब से जो कानून है पाकिस्तान का उसी नमूने से चलाएं, तो फिर हमारा जो दहशतगर्दी का है वो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पाक आर्मी को मेरा मैसेज है और इंशाल्लाह इस पर अमल भी करेगा। कराची में रेंजर ऑपरेशन हो रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरा ख्याल ये है तो होना चाहिए, रेंजर्स को होना चाहिए। हाँ, क्योंकि 3 महीने की मुद्दत होती है ना, फिर वो सियासतदान आपस में लड़ पड़ते हैं कि अब इसको भेज दो वापस। अगर वापस भेज देंगे तो हालात वैसे के वैसे आ सकते हैं। वैसे के वैसे नहीं आ सकते, क्योंकि कराची के हालात पहले रेंजर्स के पहले आने से पहले बहुत ख़राब थे। जी, आपको ये पता होगा, तो पहले से बहुत ख़राब थे। अभी रेंजर्स आ गई है कराची में, फिर उसको कंट्रोल किया है बहुत जी। और रेंजर्स को ये होना ज़रूरी है। बिजली के लोड शेडिंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिजली की लोड शेडिंग के लिए राय मेरी तो यहाँ पर बहुत लोड शेडिंग हो रही है अंदरूनी सिंध में और कराची में भी हो रही है। अगर इसको कंट्रोल हो गया तो अच्छी बात है। अगर हुकूमत पाकिस्तान ये कर सकती है तो अच्छी बात है, और लोड शेडिंग बहुत है। अच्छा, साफ़ पानी यहाँ पे मुहैया नहीं है, हुकूमत सिंध उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रही, उससे बड़ी बीमारियाँ जो है ना वो फैल रही हैं। उसके बारे में आप हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा ये मैसेज है कि पूरा जो डिपार्टमेंट है ना, जो असल जो जहाँ पे काम चल रहा है पानी का, जो बड़े बड़े इदारे दिए हैं पाकिस्तान ने, जो कानून की तरह वो काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर है, जो बहुत सारे डिपार्टमेंट है, और उसको मतलब ये है कि उसको सही तरीके से तवज्जो देना चाहिए पानी के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, तो फिर कंट्रोल में हो सकता है। एजुकेशन के हवाले से क्या कहेंगे? इस वक्त हमारे अंदरून सिंध में तनीम की क्या पोजीशन है? क्योंकि यहाँ पे वडेरा सिस्टम कायम है, यहाँ पे वो लोग उनको पढ़ने नहीं देते, क्योंकि हमारे ही काम करते रहो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। तालीम को अब तो अभी काफ़ी कल्चर चल रहा है पाकिस्तान में और अंदरूनी सिंध में वडेरों के निज़ाम से, वडेरे का बेटा है, कोई सियासतदान का बेटा है, या कोई अच्छे घराने का लड़का है, उसको काफ़ी कल्चर के हिसाब से वो चल रहा है एजुकेशन। मगर हमारी वो अंदरूनी सिंध की है बहुत मतलब सही तरीके के सही नहीं है। सही नहीं। एजुकेशन वो वडेरा सिस्टम के तहत सही है ना, वो उसको पूरी नहीं करने पूरी देते। नहीं करने देते। हाँ, तो जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तो उसमें से अवेयरनेस नहीं आएगी लोगों नहीं में, आएगी। वो जैसे वडेरा कहेगा उसी तरह उनकी उसी बात तरह मानते की बात जाएंगे। बिल्कुल। अपने इलाके में, अपने हलके में तरक्याती काम हुए हैं? हुकूमत सिंध ने कोई तरक्याती काम की हैं? जी बिल्कुल, हमारे इलाके में बहुत तरक्याती काम हो रहे हैं और अभी तक हो रहे हैं। अभी तक जो कराए हैं वो भी अच्छे कराए हैं। सोलर लाइट है, स्टील लाइट है, पेवर ब्लॉक जो स्टील लग रही है वो भी अच्छे, ड्रेनेज सिस्टम का बहुत अच्छा किया है। तो तरक्याती काम बहुत अच्छा हो रहा है। सिंध में पीपल पार्टी की हुकूमत से आप मुतमईन नजर आते हैं? जी बिल्कुल, हम मुतमईन आते हैं। अब ख़त्म होने वाले हैं टर्नओवर, ये निगरान वज़ीर आला आने वाला है, 8-10 दिन बाकी रह गए हैं। बिल्कुल। तो आने वाली हुकूमत चाहे जिसकी हो, पीपल पार्टी की हो, MQM की हो, PTI की हो, जिसकी हो, कोई पैगाम देना चाहें? उसको यही पैगाम है कि वो बस हम आवाम की, हम जो उसको वोट दे रहे हैं उसको मतलब
اس کو ہر چیز دیں جو دوسرے ملک سے دیتے ہیں اس کو، اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو ملنا چاہیے، عوام کو سہولیات پرووائڈ کریں. عوام کو سہولت کرو. ہاں کیونکہ عوام ہی تو ووٹ دیتی ہے نا، ووٹ دیتی ہے. ہاں، اس کو سہولیات پرووائڈ کریں. بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے ذوالفقار علی جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہنا تھا کہ بجلی بالکل پوری نہیں ہے، بجلی جا رہی ہے. حکومت سندھ سے اپیل ہے کہ بجلی کو پورا کیا جائے تاکہ جو عوام گرمی سے مر رہے ہیں وہ ٹھیک ہو سکیں. دوسرا صاف پانی مہیا کیا جائے. صاف پانی مہیا ہونے سے جتنے بھی بیمار لوگ ہیں وہ صحت مند ہوں گے اور معاشرہ جو ہے نا صحت مند ہونا چاہیے. تیسرا جو بھی حکومت آئے، کیونکہ یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، جو بھی حکومت آئے عوام کی خدمت کرے. اگر عوام کی خدمت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان خوشحال ہوگا. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید بیروچی، BBC اردو TV.